बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने एक सिलसिला शुरू किया था वज़ाइफ का बिखरे मोती से, तो उसी का ये दूसरा हिस्सा है, दूसरा वजीफ़ा। ये वजीफ़ा जो है ये गुर्दे की पथरी और पित्ते की पथरी के लिए है। मतलब दुआ के तौर पे इस्तेमाल होता है। पानी पे दम करेंगे और वो पानी पिएंगे, और वो पानी आप तब तक पिएंगे जब तक आपका पथरी का मसला जो है वो हल नहीं हो जाता। तो देख लेते हैं हम ये किस तरह पानी पर पढ़ के दम करना है और उसको किस तरह पीना है। सबसे पहले जी लिखा हुआ यहाँ पे आयत लिखी हुई है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि आयत किस सूरत से है और किस तरह इसको पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफज्जरु मिनहुल अनहार व इन्न मिनहा लमा यशक्ककु फयखरुजु मिनहुल मा व इन्न मिनहा लमा यहबितु मिन खश्यतिल्लाह वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून। ये आयत जो है सूरह बकरा से ली गई है और सूरह बकरा की आयत नंबर 74 यानी 74 है। ये आप कुरान, अगर यहाँ पे आपको सही नज़र नहीं आ रहा तो आप कुरान पाक से घर में मौजूद होगा आपके, अब कुरान पाक से देखकर तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब इसको कितनी दफ़ा पढ़ना है और कैसे पानी पीना है वो भी अब बता देते हैं आपको। अगर आपको गुर्दे और पित्ते की पथरी परेशान करती हो तो ये आयत 41 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करें और इस वक्त तक पीते रहें जब तक कामयाबी ना हो। इंशाअल्लाह खुदा ताला शिफा अता फरमाएंगे। कोई भी वजीफ़ा हो उसके शुरू और आखिर में दुरूद इब्राहीम कम से कम एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लिया करें। इससे कबूलियत जो होती है वो यकीनी हो जाती है। उम्मीद है ये वजीफ़ा भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह नेगेबान।